भाई झज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज के दिन बाट देख रहे हैं। कत्तीनू नहीं कहा अरे भाई मी वाली बाट देखें, उड़ाल की बाट देखें भाई हाईकमान के निर्णय ले, किसको कितना नेतृत्व किस अंदाज में सौंपा जाएगा और क्या क्रांतिकारी बदलाव नींव तक जमीन से जुड़े हुए इस हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का द्वारा किया जाएंगे। लेकिन भाई नु कहा अरे भाजपा चोर की लंगोटी था जा पूछा था जा क्या मैंने क्या तो था है। हुड्डा साहब तो बार बार मौका दिया, 19 में भी, 14 में भी, 24 में भी, लेकिन सरकार नहीं बना पाया। तो ईब हाईकमान के पास हुड्डा साहब अपनी जुबान पे न्यू नहीं कह सकता कि मैंने और मौका दो, कल यह गड़बड़ी होगी थी। इसलिए हुड्डा साहब का और उदयभान जी का और दीपक बाबरिया का एक साइड होना तो तय हो गया ऑलरेडी, क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया कि कुछ नेताओं के हित पार्टी के हितों से ऊपर था। राहुल गांधी ने गठबंधन करने की कही, वो ना करे, और सुझाव दिए वो नहीं मानेंगे। मैं सरकार बना रहूँ, राहुल गांधी चिंता मत ना करे, सरकार ले आके दूंगा तने। लेकिन सरकार नहीं आई, बुलाया भी नहीं गए हुड्डा साहब। अब 18 तारीख ने मीटिंग होनी है भाई, इसी 18 को शुक्रवार को नेता विपक्ष चुना जाएगा जो विधानसभा में बैठे रहे, और प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हो सकता है। तो सारे कार्यकर्ता न्यू टकटकी लगा रहे हैं कांग्रेस के कि अगर हुड्डा गुट से किसी चेहरे को मौका मिल गया तो हमारी टिकट या हमारा राजनीतिक कैरियर सुरक्षित हो जाएगा, जिन सीटों पर हुड्डा साहब का प्रभाव है। अब शैलजा गुट के जितने भी समर्थक हैं वह भी नहीं सोच रहे हैं कि भाई शैलजा को तवज्जो दे दी तो किसान भाई व्यक्तिगत स्वार्थ है या कोई काम कटवाना है, फिर राजनीतिक करियर बनाना है, वो काम हो जाएगा। सब ये अंदाज़ा लगा रहे हैं। इसलिए इस निर्णय का वेट किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस निर्णय में किस तरह के अग्रणी भूमिका निभाती है। आज हुड्डा साहब ने अपनी दिल्ली वाली कोठी पे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। रघुबीर का ध्यान भी पूछ गया भाई साहब, बेरी वाले कुलदीप वत्स बादली वाले भी, और शकुंतला खटक जी भी, पूजा मुलाना से एमएलए बनी है वो भी पहुंच गई, हमारी बहन गीता बुक्कल जी पहुंच गई है, उदाबान भी पहुंच गया, उसकी सलाह बना तो हुड्डा गुट में किड़ा निर्णय हो थे। राव दान सिंह हार गए, फिर भी पहुंच रहे हैं। सब अपने गुट के थे बड़े बड़े नेता बुला लिए गए हैं। किस लिए बुलाए हैं? समझदार हो मेरे दर्शक जितने भी, उनमें मैं छक्की समझदार मानू हूँ, इसलिए बुलाए गए हैं कि हाईकमान बुझ जाए। अगर भाई नेता विपक्ष किसने देखना चाहो हो तो हुड्डा गुट के जितने समर्थक हैं एक आवाज़ में एक नाम ले दी, और वो नाम बताया जा रहा है, प्रायोजित भी कर दिया। झज्जर से विधायक गीता बुक्कल जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हुड्डा गुट के द्वारा प्रायोजित किया गया है। उधर से इसी पद के लिए शैलजा जी ने खुद दावा कर दिया। शैलजा जी कह रही हैं कि हुड्डा को छक्की मौका देकर देख लिया था हमने। और बीजेपी की राजनीति आपने पता ही है, जाट नॉन जाट 35-1 की राजनीति और दलितों को अपनी तरफ लुभाने की राजनीति, इसी को चल के अगर बीजेपी की राजनीति को उसके बराबर में खड़े होना है, उससे आगे निकलना है, तो भाई साहब आपको दलित की राजनीति हरियाणा में करनी पड़ेगी। हाईकमान के भी सूत्र डाल समझ में आ गई है। सरकार बन जाए तो भी वह क्या मैं करके दिखाऊं, इतनी ही आपका सामने तस्वीर भी आ ले। इसलिए उन समीकरणों को समझते हुए जानबूझकर हुड्डा गुट ने एससी चेहरे को आगे किया है। एससी चेहरे को आगे करने का मतलब आप समझ गए। इसका मतलब क्या है? एससी चेहरे को इसलिए आगे किया है कि दलित की राजनीति कांग्रेस पार्टी हरियाणा में करेगी, दिखाएगी दलित समुदाय को कि देखिए हम आपके समाज को आगे रखकर तवज्जो देकर चलेंगे। और भी पद है भाई, प्रदेश अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में जो बैठेगा अशोक अरोड़ा हुड्डे खेमे का है, थानेसर से एमएलए बने हैं। उनको हुड्डा साहब ने आगे कर दिया कि विधानसभा में यो मारा मानस इसने बैठाओ था। उधर शैलजा जी ने अपने करीबी सीएम पूर्व सीएम भजनलाल जी के बेटे हैं चंद्रमोहन, उनका नाम आगे कर दिया कि इसने बनाओ। ये है आज की गुत्थम गुत्थी। इनकी गुटबाजी कद्दे ख़त्म नहीं हो सकती जब तक हाईकमान एक सख्त निर्णय डिसिप्लिन के साथ, हमारा निर्णय यो है, मानो तो मानो ना चलो उड़ाते, उस टाइम पर हो सके है भाई साहब। चलन की बारी किसकी हो सके है, शैलजा की या हुड्डा की? आप समझदार हो मेरे दर्शक, मैंने बता दी छक्की समझदार हैं। ये बाजाओ आगे होगा कि बदलाव क्यों होना चाहिए। बीजेपी जिस तरह चढ़ाई कर रही है 2029 में भी बीजेपी हार जाएगी या फिर उनका ग्राफ कम हो जाएगा, ऐसे समीकरण आप नए ही लगाए तो अच्छा होगा।
वो चढ़ रहा है, उसके चढ़ाई के कारण आपके पास है, लेकिन आप गिर रहे हो, आप सरकार नहीं बना पा रहे और उन कारणों के ऊपर अमल नहीं कर रहे, बदलाव अपने आप में नहीं कर रहे। बीजेपी नए नए नैरेटिव गढ़ कर एक एग्जाम्पल सेट करने लगातार जारी है। हम ही सीएम, हम ही सांसद, हमारे विधायक बार बार यही बनेंगे। इससे कहीं दूर भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को मौका देकर, हर समाज का प्रतिनिधित्व आगे करके सबको खुश करती हुई चली जा रही है। तो लोगों ने कहने लगे यार बीजेपी सही है। तो यही बदलाव कांग्रेस पार्टी ने अब की बार करके दिखाने पड़ेंगे। कांग्रेस के समर्थक जितने भी हैं, चाहे शैलजा गुट के हो या हुड्डा गुट के हो, क्यों गैल गैलंड है? ज़्यादा तो शैलजा गैल तो नहीं, हुड्डा साहब का गैलंड यार थे। किसी भी प्रोग्राम में आपने देखा होगा घेरी गाल यार थे। 100 आदमी सुननी है तो हो सका है उस प्रोग्राम में 300 आदमी चौगरदू बाहर तो सारी विधानसभा आ जा। कोई टिकट का लारसा, कोई बचलन गैल यार मेरा 7 आदमी दिखाएंगे तो सिफारिश हो जाएगी। टिकटा की सिफारिश लगाने खातर भाई साहब चापलूसी को दरकिनार करना होगा कांग्रेस पार्टी ने। आगे जो गैल गल हंडी जा अपना चेहरा दिखाई जा उन्हें टिके मिल जाए। जो ग्राउंड पर काम कर रहा है, लोगों के मन में जगह बना रहा है, उसने मौका देगा तो अप्रत्याशित परिणाम कांग्रेस पार्टी के सामने नहीं आएंगे जो इतने अब की बार आ रहे हैं। पहला बड़ा क्रांतिकारी बदलाव तो कांग्रेस पार्टी ने यही करना होगा। किसी को भी बना दे प्रदेश अध्यक्ष, किसी को बना दे नेता विपक्ष, लेकिन जो बनकर जाए, हुड्डा खेमेते बन जाए या शैलजा खेमेते बन जा, उसके ऊपर हाईकमान का कंट्रोल हो। हाँ, इस पद के ऊपर तो आ गया, इब शैलजा हुड्डा ने भूल जा, हम मानना उस काम न करिए। जब क्रांतिकारी बदलाव होगा, जब कांग्रेस पार्टी का ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ेगा भाई साहब, तो पहली बात तो यह चापलूसी को दरकिनार करना होगा। ये जरूरी नहीं है सबका राजनीतिक करियर के लिए कोई लोग हुड्डा के साथ साथ या शैलजा के साथ साथ हंड है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपना पर्सनल धंधा चलवाना है, पर्सनल काम लगवाना है, कुछ ठेके लेने हैं, और जो चीज़ बीजेपी में नहीं दिखती वो कांग्रेस में आपको दिख जाएगी। नौकरी बालक लगवाने हैं, उनके रुपये खाने हैं, ठेकेदार एक एरिया का बढ़ना है, कुछ अनैतिक काम जिनकी वजह से एक दलित समाज में और आम समाज में भय का वातावरण बना और वो वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो गया। सबसे बड़ा कट्टा इसी के ऊपर मारना पड़ेगा हाईकमान ने। अगर हाईकमान ने नहीं पता हो तो मैं बताना चाहूँगा भाई साहब, मेरे पास खबरें आई, बहन गीता बुकल मैनिफेस्टो की चेयरमैन थी, उन्होंने मैनिफेस्टो जारी करते समय क्या कहा कि भर्तियाँ निष्पक्ष और पारदर्शिता होगी। लेकिन जो विधायक कांग्रेस के कमज़ोर थे, इलेक्शन में कमज़ोर पड़ रहे थे, जिस गांव में उनका ग्राफ डगमगा रहा था, उस गांव में भर्तियाँ के फार्म भरवा लिए। अग भाई तन्ना पटवारी लाऊंगा, तन्ना हरियाणा पुलिस में ला, अच्छा 50 वोट्स हैं भाई, इससे घर में एक नौकरी पक्की। किसने ऑफर दिया होगा यो बताओ? समझदार हो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने। जिस गांव के आदमी ने जॉब को ऑफर दिया है, उस गांव का कांग्रेस का कार्यकर्ता, जिन सारे गांव वाला का ची बैठा है, एक पार्टी के लिए गांव का वर्कर काम कर रहे हैं, करो अपना कैरियर बनाना है, कुछ से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आम जनता का शोषण पार्टी की पहुंच से या सरकार की मदद से करता है जब ची बैठा है भाई साहब। तो सबसे बड़ी समस्या का समाधान कांग्रेस हाईकमान ने अब की बार ये करना है कि जो ठेकेदार बन रहे हैं, जिनकी शक्ल देखती हैं पूरा गांव में रोष फैल जो है और अखम कतीनू हो जाए भाई यो आगे नहीं आना चाहिए, वह लोग साइड करने पड़ेंगे। साइड नहीं करे तो उनका एटीट्यूड में बदलाव करना पड़ेगा। लोग नजर आ कि भाई यो आदमी नरम है, हंगाई ना करता, सरकार आ गई तो यो सबका साथ सबका विकास सब ने बराबर लेके चल लगा, अपने जानकार नौकरी नहीं लगा होगा। खर्ची पर्ची ख़त्म करने के लिए आपको पहले दिखाना पड़ेगा समाज में कोशिशें करके। आपने जुबान से तो कह दिया कि भर्तियाँ निष्पक्ष होंगी, पारदर्शिता और सुचारू रूप से होंगी, लेकिन इलेक्शन के दौरान आपके लोगों ने किया क्या? 50 वोटा पे एक नौकरी, खुलेआम वीडियो चलिए फिर, और पलटना के फार्म भरवा दिए शहर में। हाँ भाई, तन्ने प्लाट तन्ने प्लाट तन्ने प्लाट, तो प्लाट देनिया कौन होगा? वो शहर का ठेकेदार या वार्ड का ठेकेदार होगा। इन लोगों के चेहरे इन अखा में बैठ गए। कांग्रेस पार्टी अगर कितने सुनती हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इन लोगों के व्यवहार में बदलाव करे या इन लोगों को बिल्कुल साइड कर दें। जब कांग्रेस पार्टी उभरेगी, नेता बदल दिया और नीचे तो वही सिस्टम चलता रहा, आगे भी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी उभर नहीं पाओगी। दूसरा, कई आरोप हुड्डा साहब के ऊपर लगाए जाते हैं और कांग्रेस के ऊपर लगाए जाते हैं, परिवारवाद का आरोप।
बार बार टिकट देना, बार बार उन्हीं को सांसद बनाना। अब सरकार आएगी तो यो सीएम बनेगा, ये बदलाव आपको करके दिखाना पड़ेगा। कब दिखाओगे? जब सरकार आओगी, जब दिखाओगे, इससे पहले दिखा नहीं सकते। ये अपने जो पद भरने हैं ना, इन्हीं पदों के जरिए आप एक संगठन अब की बार बनाने जा रहे हैं ना, उस संगठन के जरिए आपको दिखाना पड़ेगा कि 36 बिरादरी को हम मौका दे रहे हैं। तीन चीज़ों के ऊपर कांग्रेस पार्टी को गौर कर लेनी चाहिए। नहीं गौर करोगे तो बीजेपी ताबड़तोड़ तरीके से लगी हुई है। नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया, फिर से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। खट्टर साहब में जितनी कमियां थी फटाफट दूर करते हुए जा रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा, हुड्डा साहब की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति जो ओल्ड फैशन की हो चुकी थी, इन्होंने लोभ प्रलोभन एक बेरन किए हो जाएगा, हम आते हैं तो सब सुख समृद्ध, सबकी मांग पूरी हो जाएंगी, वातावरण दिखाने की कोशिश करा, वो भी नहीं चला। 6000 बुढ़ापा पेंशन, 6000 का नाम सोती है सारे बुढ़ापे, तो एक भाई नम लोट मारे थे, इतने लोट मारे थे। ओपीएस का नाम लेते कर्मचारी भी खुश होने लगे, डीजल पर सब्सिडी मिलेगी, कांग्रेस समर्थक लोग बड़े खुश थे। और नौकरियां 2 लाख नौकरियां देंगे, बड़ी ही लिस्ट बना दी गई थी। अग भाई मज़ा आ गया भाई, कांग्रेस की सरकार आती है, ये सौदा मिलती हैं तो फिर काम करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन देखो फिर भी सरकार नहीं आ पाई, कुछ कमियां थी, विश्वास नहीं था। आप नौकरियां 2 लाख देने वाले थे, वो नौकरियां कैसे देने वाले थे वो संशय लोगों के दिमाग में था। डीजल सब्सिडी या भाई जितने भी आप घोषणाएं कर रहे हैं वो घोषणा होंगी कैसे? आपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि पोर्टल सोर्टल हम बंद कर देंगे। आम जनता किस तरह के लिए पता है आपको? आपने तो दिखाने की कोशिश करी कि झंझट है, लेकिन आम वोटर्स ने ये सोचा कि अगर पोर्टल बंद होए तो बिचौलिए फिर आ जाएंगे। और बिचौलिए कौन है? तो इन्हीं के समर्थक हैं, और वह थारा शोषण करेंगे, फिर भ्रष्टाचार फैलागा तो प्रदेश का भी नुकसान और आम आदमी के हक छीनने जाएंगे। सबसे बड़ा यो भय यो था। तो भाई साहब, जो आप सोच रहे हो वही वोटर सोचे, या हम जोर देकर उनके ऊपर या बात थोपने की कोशिश करें, या कोई बोल रहा है उस नाम दबा दे, हमारे समर्थक उन्हें एक और ना ठा ले जाएंगे। कोई बात आओगी तो सारे एटीट्यूड, हर चीज़ में आपको बदलाव करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप चल रहे थे उस तरीके से फिर चल दिए, नेता का चेहरा बदल दिया, लेकिन नीचे नीम में वो फतूर रखा। तो यह चीज़ जो बुंडी बुकाड़ बनी है, तो इसकी बुंडी थी बुंडी खराब मट्टी आग आपकी बनने जा रही है। नायब सैनी जी कर क्या रहे हैं? भारा सराड़ा बोल रही हरियाणा में अमित शाह, उनको दावेदारी सौंपी गई। कह रहे थे कि भाई राव इंद्रजीत राव नाराज से विधायक लेके उड़ा दौरा आ जाएगा। सुना होगा जकरा अनिल विज नाराज है, बिरंग के कर देगा। आज अनिल विज और राव दौरा खड़े होगी, वो फर्रा नायब सैनी तक पकड़वा दिया भारा सराड़े। अमित शाह ने दक्षता है उनकी राजनीति की, चल क्या रही है उनकी राजनीति, हर समाज को खुश करते हुए चल पड़े। अब मंत्रालय बांटेंगे और मंत्रालय में हर समाज ने दिखा देंगे, देखो भाई थारा भी प्रतिनिधित्व करा। जाट समाज ने खुद दिखा देंगे, जिनके दम पर हुड्डा साहब गए थे अब जाट समाज तुम्हारा साथ है, उनके मंत्री भी 2-2, 3-3 दिए जा सकते हैं। तो भाई साहब कष्ट रह गए कहाँ? और एमएसपी किसानों के जुड़े मुद्दे पर एमएसपी को लेकर चला जा रहा था ना, 300 रुपया बढ़ा दिए सरसम के, 5650 पहले का था ना, इब कल 5950 बा कर दिया। 150 से 160 रुपये गेहूँ पर बढ़ा दिए, और 7-8 फसलों पर एमएसपी 23 फसलों पर हैं, उन पर सारियाँ पर थोड़ा थोड़ा रुपया बढ़ाया है। अब की बार 6000 का लगभग सरसम का भाव हो गया। किसान आंदोलन का प्रभाव, किसान नाराज, किसानों के ऊपर लठ मारे थे पहलवान। बेरोजगारी हरियाणा चरम सीमा के ऊपर है। लेकिन देखो ना, 24,000 का रिजल्ट कल शपथ बाद में लेंगे, पहले जारी करेंगे। सारे विधायक जितने जीत के आए थे या वे आ रहे थे, सारे मंडियाँ हम खड़े कर रखेंगे, नहीं खड़े कर रखे। हमारा झज्जर का कप्तान बरदाना भाई लड़ा था, हार गया, लेकिन मातनेल की मंडी में भी खड़ा था और झज्जर की मंडी में भी खड़ा था। और आपकी विधानसभा क्षेत्र में आपने देख भी लिया होगा, सारे के सारे खड़े थे कि ना खड़े थे। हिमाचल में भेड़ बकरियाँ कोई बीमारी चल रही है, सारे सरकारी डॉक्टर दिन कह दी अपना जितने भी गाँव गुआंड में आसपास जो भेड़ बकरी पर उनका सुआ ला के आओ। मैं तो बैठा देख डॉक्टर मुँह का मास्क ले बैठा और सुआ लाने लग रहा। भेड़ बकरियाँ मखाइयों के सौदा भाई, 5 मैंने 2-4 चीज़ चेक करी, मैं कहा भाई ये तो ऊपर तो निर्देश आ रहे हैं। साइलेंटली काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। हुड्डा साहब की राजनीति या कांग्रेस की राजनीति वो चुनाव हारेगी, इससे ख़त्म नहीं होगी। बीजेपी वाले नए तरीके से नए अंदाज में काम करते हुए उसी नैरेटिव को, और सबका साथ सबका विकास, बिचौलिए ख़त्म करके भाई तेरा हक है तू ले, कोई बिचौलिया नहीं, ना तो ट्रांसफ़र होंगे ना नौकरियां लागेंगे। अब आरोप लगाने का खातर या फिर लूज पॉइंट बीच में गए, परेशानी किसी भी सिस्टम में शुरुआत में संभव, आयुष्मान कार्ड में भी आई थी, परिवार पहचान पत्र में भी आई थी, लेकिन इनको जनता एक्सेप्ट कर चुकी है, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ चुकी है।
कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़कर हम चौटाला में जाएंगे। चौटाला की क्या राजनीति है भाई साहब, क्या नैरेटिव है, क्या उनका प्रोस्पेक्ट्स है फ्यूचर को लेकर, उनकी भाषण सुनना आप। पाड़ के भगा दूंगा इस फैमिली आईडी ने, भगा दिए पाड़ के, जब राजा होगा जब बन पाड़ के भगा होगा। राशन कार्ड तो जोड़ दूंगा सारा सौदा। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय पार्टी के जरिए उन्हें जो करके दिखाया है वैसा विजन तो एटलीस्ट आप पेश करो। उस राजनीति की बराबरी करते हुए भी आप दिखे तो जनता आपको मौका देने की सोचेगी। लेकिन आपकी ओल्ड फैशन की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति तो अभी घनी पीछे है। चौटाला की राजनीति तो के करियर मान रहे हो चौटाला का आप वो समय छोड़ दो कि भाई लहर बन जाएगी क्षेत्रीय पार्टी की, सब कुछ एजुकेट हो गया, सब कुछ एजुकेट हो गया। अब आपको ग्राउंड पर पहले दिखाना पड़ेगा कर करके, ऐसे लोगों को मौका देना पड़ेगा। मेन तो जो जनता के बीच में रहे हैं, उनका सुख दुख में शामिल रहे हैं, चापलूसी और सिफारिश तक टिकट दोगे तो बना जाइए सरकार में वो रहे हो। बीजेपी बहुत बड़ा रोड़ा बन गई, काम करवाने के साथ साथ हर वर्ग को खुश करने के साथ साथ दुखी भी होंगे, सुखी भी है तो मैं मान लूँ, आप सबको पता ही होगा सरकार के काम करवाने करके अलग अंदाजे नतीजे हैं। जितना उड्डा के राज में जो बिल्डिंग खड़ी थी, एजुकेशन में लेकर जो काम कराया, पावर प्लांट जो लगाए, हुड्डा साहब गिनवाते हैं, शायद खट्टर साहब के राज में वो इतना नहीं हो पाए होंगे, लेकिन कुछ और भी तो स्ट्रक्चरल व्यवस्था बदलाव करे हैं। उनका जवाब आपके पास क्या है? और उसी व्यवस्था परिवर्तन के जरिए देख ले फिर से भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी। ये जो आपने सोचा नहीं था कि जाटा की वोट भी बीजेपी की जा सकें, दलिता की वोट भी बीजेपी की जा सकें, वह गई वोट सोचिएगा हाईकमान, किसी को आप प्रदेश अध्यक्ष किसी को बना दें, किसी को आप नेता विपक्ष बना दें, लेकिन आपको क्रांतिकारी बदलाव जमीनी स्तर पर करना होगा अगर भविष्य आप हरियाणा में देख रहे हो तो। क्योंकि बीजेपी बहुत आगे निकल जाएगी इन 5 साल राज करने के बाद भी, और करेगी 100% राज। 48 विधायक हैं और निर्दलीय ने भी आज समर्थन दे दिया। सारे के सारे 51 अपना विधानसभा में बैठेंगे, कराएंगे आराम से शांति से। तो सोचना चाहिए। कई मुद्दों के ऊपर मैंने चर्चा की है और मैंने आपके दिमाग में भी, और आम वोटर्स जो हैं जो पलटी मारे हैं कांग्रेस से बीजेपी की तरफ और की तरफ, उनने भी शायद यही कारणों की वजह से पलटी मारी है उन्होंने, वो इसीलिए दुखी थे। आम जनता से संवाद करो, उनसे बुझो, जो बताओ हैं उनका अनुसार बदलाव करो। जनता कया करती रही ठेकेदार दूर कर दो क्या करो, हमने बेरा है कर देंगे, बड़ा नेता हो इन्हें दूर कर दिया जब कर दिया, लेकिन नहीं, तो दूर नहीं करना था तो उनका एटीट्यूड में बदलाव करो। क्या ही कर लोगे? इन विधानसभा चुनाव में उन्हें ऑफर दे दिया पलटा कर नौकरियाँ, बदल गई आपकी व्यवस्था, बदल गई आपके बिचौलिए और ठेकेदार। करके दिखाओ। नमस्कार।